माँ ड्रामे की स्टोरी हो गई है इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो राहा के साथ हुआ है वही सेम उसकी माँ तारा के साथ भी पहले हो चुका है। क्योंकि उनका जज्बात में आकर राहा के साथ ज़बरदस्ती शादी करना और उसे अपने साथ ज़बरदस्ती मनाना कि तुम मेरे साथ शादी करो, राहा के लिए ज़िंदगी भर के लिए सवाल खड़े कर गया है। जब राहा को होश आता है, वो अपने सामने अरमान को देखती है तो वह हैरान रह जाती है। वो उसे कहती है कि तुमने ये हरकत क्यों की मेरे साथ, तुमने मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मुझे मेरे अपने रिश्तों से दूर कर दिया। तो वो आगे से जवाब देता है कि मैंने शादी से इनकार तो नहीं किया ना, मैंने सिर्फ अपनी मोहब्बत को हासिल किया है। लेकिन राहा उस चीखती चिल्लाती है और उसे कहती है कि तुमने जो भी किया गलत किया है। लेकिन अरमान बहुत तेज़ होता है, वो राहा को अपनी बातों में फंसा लेता है, क्योंकि उसको इतना पता होता है कि राहा भी उससे मोहब्बत करती है। वो राहा का नरमी से हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि राहा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें किसी की ज़िंदगी में जाता हुआ नहीं देख सकता। राहा उसकी जैसी बात सुनती है, राहा पिघल सी जाती है। राहा हामी भर लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ निकाह करने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ आसिया को भी पता चल जाता है अरमान की इस हरकत का। वो उसी वक्त शादी में सारा हंगामा खड़ा कर देती है। वो सबको यही कहती है कि राहा भाग गई है। वो बार बार अदील को बातें सुनाती है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला चल रहा है, वो लाजमी अरमान के साथ यहाँ से भाग गई है। वो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाती है। वो इसलिए अदील को भड़काती है कि अदील जिस तरह अगर राहा वापस आने की कोशिश भी करती है तो अदील इसको इस घर में न रहने दे, बल्कि धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दे। और जैसा आसिया ने सोचा हुआ होता है वैसा ही सेम होता है। जैसे ही राहा अरमान का हाथ पकड़ के घर में एंटर होती है तो अदील इसको देखकर ही आग बगोला हो जाता है। वो गुस्से से इन दोनों को जाने के लिए बोल देता है, यहाँ तक कि वो अरमान के ऊपर हाथ भी उठा लेता है। उसे कहता है कि सारी ज़िंदगी तुमने हमारे घर का खाया और हमारे घर का ही नमक तुमने हराम किया। तो आगे से अरमान कहता है कि मैं राहा को बेहद पसंद करता हूँ और राहा भी मुझको बेहद पसंद करती है। लेकिन अदील इन दोनों की किसी भी बात को सुनने को तैयार ही नहीं होता। उसके बाद अदील तारा को शुरू हो जाता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम इस घर में ना हो, तुम्हारा घर में जैसे आना हुआ, तुम्हारी बेटी के काम भी तुम्हारे जैसे हो गए। वो तारा को कहता है कि तुम्हारी बेटी ने मेरी इज़्ज़त को नीलाम करके रख दिया। पहले तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अब तुम्हारी बेटी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर तुम माँ बेटी चाहती क्या हो हम लोगों से। अदील तारा को साफ गुस्से से धमकी दे देता है कि तुम अपनी बेटी का हाथ पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ और सारी ज़िंदगी के लिए मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। राहा जैसे ही अपने मामू की ये बातें सुनती है उसे बेहद गुस्सा आ जाता है अरमान पे। वो दिल ही दिल में कहती है कि अरमान, तुमने जो भी किया मेरे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारी वजह से मैं अपने रिश्तों से दूर हो गई हूँ। वो अरमान को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी।